अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वो आपके लिए वैकेंसी लेकर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। FBR की जो है वो जॉब्स हैं, इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करने का आपके पास सुनहरी मौका है। ठीक है, और इसमें जो है वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तालीम कितनी चाहिए, ठीक है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद अप्लाई की आखिरी तारीख और अप्लाई करना कैसे है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो को डिटेल में समझाऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ DNF BFPS, ठीक है, इसमें जो है वो FBR, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो BPS 14 है और 4 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, इसमें कोटा सिस्टम है, 2 पंजाब से, 1 सिंध और 1 KP के, ठीक है जी। उसके बाद आगे स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो मतलब दूसरे रीजन की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ऊपर जो बताई हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ DNF BPS हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की थी। ठीक है जी, और ये नीचे वाली जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ BNF PBS इस्लामाबाद, ठीक है। इसमें जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो टोटल 7 हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कोटा है, ठीक है जी, कोटा जो है इसमें टोटल हमारे पास 7 सीटें हैं, 6 मेरिट की और 1 जो है वो वोमेन की है जी। ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ DNF BPS कराची, ठीक है जी, इसमें जो है वो हमारे पास 5 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं वो भी, और मेरिट पे 4 हैं और 1 जो है वो वुमेन की है जी। ठीक है, इसमें जो है वो कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंसेस अर्बन और रूरल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है जी, इसी तरह से जो है वो ऊपर भी जो है इस्लामाबाद की थी, उसमें भी ये कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी एंड गिलगित बल्तिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये मीन्स के कराची, उसके बाद इस्लामाबाद, कराची मुराद के सिंध के किसी भी प्रोविंस से, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद रावलपिंडी गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए भी जो है वो अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। अब उसकी मैं डिटेल आपको समझा देता हूँ। तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है जी, जिसमें उसके बाद आगे आपका एक्सपीरियंस इसमें जो है वो मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग में। ठीक है जी, इसमें जो एज की लिमिट है वो है जी 18 से 30 साल। ठीक है, इसमें इंक्लूसिव है जी 5 साल की आपकी जनरल रिलैक्सेशन, ठीक है, वो इसमें शामिल है। ठीक है, 18 से 30 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। अप्लाई जो है वो इसमें आपने ऐसे करना है जी कि ऑनलाइन द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल। ठीक है, NJP का लिंक भी दिया हुआ है agp.gov.pk। ठीक है, इसमें आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिस दिन आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा उस दिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। ठीक है, 2 आपकी जो है वो अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए उसमें, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, मीन्स कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, और प्लस उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी अटेस्टेड 2 मतलब कॉपीज़ का पेयर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें 10% कोटा है जी वुमेन का, 5% मिनॉरिटी का, 2% डिसेबल पर्सन का भी कोटा इसमें शामिल है। ठीक है, और अप्लाई की जो लास्ट डेट है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ जी। 4 फरवरी 2023, 4 फरवरी 2023 तक जो है वो आपके पास इसमें अप्लाई करने का टाइम है। ठीक है, आगे मेंशन भी है, डेट और टाइम मेंशन है 4 बजे तक शाम के, इस टाइम तक और इस डेट तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेलिंग लिखी हुई है जी कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मैं इसकी डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ है कि हमारे पास आ जाती है जी फाटा, उसके बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसमें जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है जी, सिंध के रूरल और बलूचिस्तान के जो आगे ग्रेड लिखा हुआ है BPS 15 का, उसमें जो है वो कैंडिडेट्स को 3 साल की एज की रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो डिटेलिंग में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें बाकी तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ रही नहीं। तो अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ इसमें ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद जो है वो गाइड भी कर दूँगा। और अगर इस एडवर्टाइजमेंट का किसी को लिंक चाहिए तो भी मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।